नमस्कार साथियों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि, क्योंकि चैत्र के नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं। सभी लोगों को पता है माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बेहतर तरीके से बनी रहे, यही हम उनसे कामना करेंगे, यही हम उनसे विनती करेंगे और सभी लोग जल्द से जल्द अपने मंजिल तक पहुंचकर सफल हो जाएं। जैसा कि आपने आज मेरे भाई देखा होगा, आज हम लोग कुछ विशेष चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप ऊपर देख रहे होंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन तथा घनाभ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और अलग अलग एग्जामों में बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है सूत्र बनाना सीखो, रटना नहीं। आज हम आपको इसमें सिखाने वाले हैं कि घन और घनाभ के फार्मूले बनते कैसे हैं। आखिरकार हमें रटना ना पड़े और आसानी से चीजें तैयार हो जाए, वो कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे। दूसरी खास बात, आज के बाद आप भूल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं। इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, एकदम जीरो से हीरो लेवल तक। सभी लोग ध्यान से समझिए, लास्ट तक रुके रहना जो लोग देख रहे हैं, और जिन लोगों को स्किप करना है अभी आप स्किप कर दीजिए, लेकिन रुको तो फिर लास्ट तक समझ के जाना। सबसे पहले आप देख रहे होगे टॉपिक जो आज का हम लेने वाले हैं क्या है, एसएससी की मैथमेटिक्स मेंसुरेशन जो 3D है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेंसुरेशन 2D और 3D से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आज हम दो चीज सीखने वाले हैं। एक तो मेरे भाई हम लोग सीखने वाले हैं क्यूबॉइड के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं घनाभ। क्या कहते हैं? घनाभ। ठीक, यहाँ पर पार्टीशन बना ले रहे हैं और इधर साइड में हम लोग सीखने वाले मेरे भाई क्यूब के बारे में, जिसको हिंदी में हम सब लोग कहते हैं घन। हिंदी में क्या कहते हैं? घन। इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई क्या है, यहाँ पर समझने का प्रयास करना। घन होता क्या है? सबसे पहले आपको आकृति के बारे में नॉलेज होना चाहिए। घन जो होता है मेरे भाई, वो एक ऐसी आकृति होती है जैसे लूडो का पासा होता है, वो घन होता है। और जो घनाभ होता है वो भी उसी के जैसा होता है, बस आकृति में दोनों के अंतर होता है। जैसे अगर हम बात करें घनाभ की, तो ये है आपका घनाभ। घनाभ की एक खासियत होती है मेरे भाई कि उसकी जो लंबाई होती है और जो चौड़ाई होती है और जो ऊंचाई होती है, वो तीनों ही अलग अलग होती है। जैसे आप समझ सकते हो ट्रैक्टर की ट्रॉली या माचिस की डिब्बी। दिखाना चाहेंगे आपको हम, जैसे ये माचिस है, सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये माचिस की डिब्बी। तो ये चीज इसकी हो गई लंबाई, ये चीज हो गई इसकी ऊंचाई, और ये चीज हो गई, ये जो दिख रहा होगा आपको, ये इसकी हो गई चौड़ाई। तो ये आकृति कैसी है? तो मेरे भाई ये घनाभ की है। और घन कैसा होता है? जो चारों तरफ से बराबर हो, जैसे लूडो वाला पासा। तो अगर घन को हम बनाना चाहें तो घन की आकृति कुछ इस टाइप से होगी, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो तीनों चीजें बराबर होंगी। तीनों चीजें कैसी होंगी? तीनों चीजें बराबर होंगी। जैसे अगर ये ए है, यह लंबाई हो गई इसकी, तो ये भी मेरे भाई ए ही होगा और ये भी आपका ए ही होगा। इतनी बात समझ गए। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या 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 फार्मूले बनते हैं। पहला मेरे भाई आता है कि जो घनाभ है, ठीक, घनाभ का आयतन क्या होगा। ठीक, घनाभ का आयतन क्या होगा। दूसरा आता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। और तीसरा मेरे भाई यहां पर पॉइंट आएगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद आता है आपका घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण। ठीक, बाकी इसी को चेंज कर करके ढेर सारे फार्मूले बनते हैं। घनाभ के आयतन की बात करें तो जो वॉल्यूम होता है, अर्थात आयतन, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी तीनों का क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई। अगर घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दो टाइप से। एक तो होता है घनाभ जैसे कमरा है, उसकी चारों दीवारों का अगर कभी भी आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, तो अगर यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखना चाहें चार दीवार का क्षेत्रफल, ध्यान से समझना है कि एक चीज को, चार दीवार का क्षेत्रफल तो वो होता है मेरे भाई 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू में क्या होता है? ऊंचाई। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। कब की ये बात है? जब चार दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए, यानी छत को और फर्श को छोड़ दिया जाए। घन या जो घनाभ होता है, उसकी जो सतह होती है 6 होती हैं। जब चार दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, चारों तरफ का, आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और घनाभ का जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो वो होता है 2 लंबाई इंटू चौड़ाई
प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। बोलो इतनी बात समझ में आई। और जो घनाभ का विकर्ण होता है वो होता है रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई। अच्छा, कुछ लोगों के मन में मेरे भाई डाउट चल रहा होगा कि ये तो रटना वाली बात हो गई। रटने का मतलब समझना यहाँ पर ये है, कभी भी आयतन पूछा जाए तो आयतन जब भी आपको दिया जाएगा उसमें हमेशा आप गौर करना, कोई भी प्रश्न हो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब दिया जाएगा। समझ गए ना बात। तो आयतन में तीनों विमाओं का गुणा कराते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में कहेगा एक घनाभ है, इसकी विमाएं दी गई, तो तीन चीजें हमेशा आपको मल्टीप्लाई में दी जाएंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब घनाभ के आयतन हम लोगों को समझ लो चाहे रट लो, अब घन के हमें बिल्कुल भी नहीं रटने पड़ेंगे, इसी आधार पर समझेंगे। बस दोनों में अंतर क्या है, जो चीज घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो सेम हो जाएगी, घनाभ में अलग अलग होती है। अगर मेरे भाई यहीं पर हम बात करें पहला प्रश्न कि घनाभ का यानी घन का आयतन क्या होगा, यहां पर हम आपसे कहें कि घन का आयतन क्या होगा। ठीक, घन का आयतन तो V इक्वल, अब देखो तीनों का क्या कराया गया गुणा, यहां पर लंबाई भी वही, चौड़ाई भी वही, ऊंचाई भी वही, तो तीनों का गुणा करा दोगे। और जब मेरे भाई तीनों का गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा A का क्यूब। अर्थात यही तो आप लोग रटते हो कि जो घन का आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है। तो रटना नहीं है, घनाभ को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अर्थात क्यूबॉइड के फार्मूले आप समझ लीजिए, क्यूब के फार्मूले आसानी से निकाल लोगे। अच्छा, दूसरी बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 2, ये लिखा था क्या, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे यहाँ पर घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको समझो जरा, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक, अब ये निकला कहां से वो चीज समझो, वही तो शुरू में थंबनेल में क्या कहा था, रटना नहीं आपको सीखना है, समझो। अब यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होगी। यहां पर आप फार्मूला देख रहे होगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई है। अब तीनों की जगह पर बस आपको a रखना है, लंबाई भी a है तो a प्लस a और इंटू a। अब गौर से देखोगे ये 2a और a क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2a और फिर इंटू में a, तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा a स्क्वायर। तो जब घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आएगा तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर। कहां से निकल के आया, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है, इसी वजह से इसका 4a स्क्वायर आ गया। क्लियर। अच्छा, तीसरा पॉइंट समझते हैं मेरे भाई। तीसरा क्या कह रहा है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब यहां पर हम लोग समझेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखो यहां पर जब आप वैल्यू रखोगे तो 2 तो बाहर रहेगा, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई इसकी सेम है तो a और a रखोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। फिर चौड़ाई, ऊंचाई a और a रखोगे फिर a स्क्वायर और फिर a स्क्वायर, तो ये मेरे भाई हो जाता है 6 इंटू a स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, अंदर 3a स्क्वायर हो जाएगा, बाहर 2 का मल्टीप्लाई कराओगे 6a स्क्वायर। तो घन का जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, और जब लेटरल सरफेस एरिया, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, वो हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। चौथा पॉइंट आता है मेरे भाई, यहां पर समझने का प्रयास करना। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, घन का विकर्ण हम निकालेंगे हम लोग। तो घन का जो विकर्ण होगा वो आता है कैसे, वो होता है आपका √3 इंटू भुजा। अब समझ लो कैसे, यहां पर तीनों सेम रखोगे, यहां पर स्टार बना के बताने का प्रयास करेंगे। अंडर रूट के अंदर मेरे भाई यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, तीनों जगह a रखोगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। ठीक, अब तीनों का a स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा √3a स्क्वायर, और 3 का वर्गमूल होगा नहीं तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो √3 इंटू a आ जाएगा। बोलो बात समझ गए कि नहीं। तो घनाभ और घन में क्या अंतर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जब घनाभ का आयतन पूछे तो तीनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 4 दीवारों का पूछे छत और फर्श को छोड़कर तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2 लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ऊंचाई, लंबाई। और जब घनाभ का विकर्ण पूछे तो रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये हो गए घनाभ अर्थात क्यूबॉइड के फार्मूले। इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, और आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर। इधर घन का आयतन, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का विकर्ण। डायरेक्ट आपको रटना है कि घन का विकर्ण √3 इंटू a, आयतन भुजा का क्यूब,
कर्व्ड सरफेस एरिया 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया उसी को कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया को, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो घन और घनाभ में अंतर आई होप आप समझ गए होंगे। इस चैनल पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे परसेंटेज हो। और अगर आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी तो एक और हमारा चैनल है मेरे भाई, यूट्यूब पर आप जाकर सर्च करोगे, यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे ये, ठीक। अब आप YouTube पर इसी में सर्च करिए अमन कुशवाहा मैथ। अमन कुशवाहा मैथ में आपको रेलवे की गणित, एसएससी की गणित, एसएससी जीडी हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएस हो, वहां क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज्यादा करवाई जाती है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसे ओपन करोगे और सर्च करना है आपको अमन कुशवाहा मैथ्स, ठीक। चैनल के लिए जैसे आप सर्च करोगे इस टाइप से चैनल आपको दिख जाएगा। वो भी नया चैनल है और ये भी आज से हमने ये तो आज से ही स्टार्ट किया। पहला लेक्चर आपके छोटा सा बस इंट्रो देने आए थे, घन और घनाभ के फार्मूले कैसे तैयार करने हैं, क्या चीजें रहती है, बाकी इस पर कॉन्सेप्ट आपको डिटेल से गहराई से एक एक चीज तोड़कर सिखाए जाएंगे। यहाँ पर चैनल देखोगे 302 सब्सक्राइबर है प्रेजेंट टाइम में, कम बढ़ सकते हैं आने वाले समय में। अगर आप लेट देख रहे होगे, ये देख रहे होगे, यहाँ पर जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे, यहाँ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 5 मिनट्स, वहां पर 5 मिनट में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सुपर ट्रिक के साथ सिखाते हैं मेरे भाई। उसमें कितने लगभग 24 लेक्चर हो चुके हैं। उसके बाद मैथ्स कुछ की प्लेलिस्ट, सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा आपको, यूपीएसआई की मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस मिल जाएगी, ठीक। और बाकी शॉर्ट वीडियो वगैरह रहते हैं। उसके बाद में आपका एसएससी जीडी वाले जितने भी मेरे भाई जिनका एग्जाम होना है, सभी लोगों को पता है एसएससी जीडी की एग्जाम बाकी है, ये सीरीज आप विजिट कीजिएगा। इस सीरीज का नाम रखा है हमने क्या, 10 कदम। हर एक वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं, बेहतरीन, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो भी लेटेस्ट में, ठीक। तो यहाँ पर पहला 10 कदम में चाल समय दूरी का दिया गया है, फिर रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न, फिर 9 धारा वाले प्रश्न, उसके बाद में टाइम एंड वर्क हो गया, नंबर सिस्टम का हो गया। तो ये ढेर सारे आप प्लेलिस्ट देख रहे होगे, ये प्रैक्टिस यहाँ पर चलती। तो इस चैनल पर जब आप जाइए, जब इस चैनल पर आप जाओगे अमन कुशवाहा मैथ्स में, तो यहाँ आपको ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। और ये जो चैनल आप इस समय देख रहे हो, इस पर हम आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, और आने वाले समय में पूरी मैथमेटिक्स आपको इस पर भी पढ़ाई जाएगी और उस पर भी पढ़ाई जाएगी। मेन हमारा टारगेट जो है, इस चैनल का नाम रखा है हमने क्या, अमन कुशवाहा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर मेन मुद्दा रहेगा आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, टोटल तोड़ तोड़ के एक एक चीज निकाली कैसे जाती है, फार्मूले बनते कैसे हैं, उनको यूज कैसे करते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप दूसरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चीजें अगर मेरे भाई बेहतर तरीके से समझ में आ रही हूँ तो सभी लोग चैनल को प्यार सपोर्ट दीजिए। ये पहला लेक्चर है इस चैनल का, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, जितना हो सके उन वहां तक पहुंचाइए बात। इस चैनल पर आने वाले समय में सारी चीजें, बाकी आपको पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आप सेकंड चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए अगर चीजें बेहतर लगी हो, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर आपको धीरे धीरे करके पूरा कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का, एसएससी सीजीएल प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे सीएचएसएल का टियर 1 टियर 2 हो, चाहे रेलवे के कॉन्सेप्ट हो, एडवांस और अर्थमेटिक पूरी डिटेल से सिखाई जाएगी। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।